विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 7 जो आपका अध्याय 3 है ऊष्मा, उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर। हम देखेंगे यहाँ पर शॉर्ट में उन प्रश्नों के उत्तर, और आप भी इन प्रश्नों को लिख सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं परीक्षा की। जैसे पहला प्रश्न है, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं तथा अंतर लिखिए। यहाँ उत्तर है, समानताएं होंगी प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच। जैसे पहली समानता है, दोनों में ही एक लंबी, पतली एवं समान व्यास की कांच की नली होती है। और दूसरी समानता है, दोनों के बल में पारा भरा होता है जो ऊष्मा प्राप्त कर फैलता है। तो यह समानताएं होंगी। अब हम देखते हैं अंतर, प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर में अंतर। तो पहला अंतर है, प्रयोगशाला तापमापी का जो परिसर होता है वह -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, या -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा अंतर है, बहुत से वस्तुओं का तापमान को मापा जा सकता है और डॉक्टरी थर्मामीटर से केवल मानव शरीर का तापमान मापा जा सकता है। तीसरा अंतर है, लंबाई अधिक होती है जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर की लंबाई कुछ कम होती है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मा रोधी प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। तो ऊष्मा चालक वह पदार्थ होते हैं या वस्तुएं होती हैं जो ऊष्मा का चालन करती हैं। तो इनके उदाहरण हैं, ऊष्मा चालक के उदाहरण हैं लोहा एवं तांबा, और ऊष्मा रोधी वस्तुओं के उदाहरण हैं लकड़ी एवं प्लास्टिक। तांबा एवं लोहा ऊष्मा का चालन कर सकते हैं जबकि लकड़ी एवं प्लास्टिक ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ रिक्त स्थान भरे हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे पहला है, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी खालिस्तान द्वारा प्राप्त होती है। तो कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी तापमान द्वारा प्राप्त होती है। अगला रिक्त स्थान है, उबलते हुए पानी का ताप खालिस्तान तापमापी से नहीं मापा जा सकता। तो उबलते हुए पानी का ताप डॉक्टरी तापमापी से नहीं मापा जा सकता, इसके लिए आपको प्रयोगशाला तापमापी की आवश्यकता होगी। अगला रिक्त स्थान है, ताप को डिग्री खालिस्तान में मापते हैं। तो ताप को डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। आगे जो अगला रिक्त स्थान है, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को खालिस्तान कहते हैं। तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा विकिरण कहते हैं। अगला जो रिक्त स्थान है, अगला वाक्य है, स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है, यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण खालिस्तान प्रक्रम द्वारा करेगी। तो स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में जो रखी गई है वह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण चालन प्रक्रम द्वारा करेगी। अगला रिक्त स्थान है, हल्के रंग के वस्त्र की अपेक्षा खालिस्तान रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा काले। हल्के रंग के वस्त्र की अपेक्षा काले रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। अगला प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए कथनों का कॉलम बी के शब्दों से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर कॉलम दिए गए हैं ए और बी, इनके कथनों का हमें या शब्दों का मिलान करना है। जैसे कॉलम ए में दिए गए हैं, थल समीर के बहने का समय, समुद्र समीर के बहने का समय, गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय और हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय। कॉलम बी में दिए गए हैं शब्द गर्मियाँ, सर्दियाँ, दिन और रात। अब हम इनकी सही जोड़ियाँ देखते हैं, किस शब्द से किस वाक्य की जोड़ी बनेगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, थल समीर के बहने का समय रात होता है, समुद्र समीर के बहने का समय दिन होता है, गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय सर्दियाँ और हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय गर्मियाँ होता है। थल समीर रात के समय में बहती है, समुद्र समीर दिन के समय बहती है। गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में लोग पसंद करते हैं क्योंकि यह ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, और हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय होता है गर्मियाँ, क्योंकि यह ऊष्मा का अधिक अवशोषण नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है, व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर होगा, वस्त्र की परतों के बीच हवा फंस जाती है, वायु ऊष्मा के कुचालक की तरह व्यवहार करती है। वायु की परतें हमारे शरीर की गर्मी को आसपास के वातावरण में जाने से रोकती हैं, इससे हमें ठंड का अनुभव होता है। अतः सर्दियों में कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमने उत्तर देखा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ एक चित्र दिया गया है, चित्र 3.13 को देखिए। अंकित कीजिए कि कहाँ कहाँ चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। तो यहाँ जो चित्र दिया गया है, यहाँ हमें बताना है कि कहाँ चालन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, कहाँ संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है और कहाँ विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। तो हम देखते हैं इसका उत्तर।
आप देख रहे हैं जो पानी है इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा हो रहा है, और जो बर्तन है और जो प्लेट है यहाँ पर नीचे अग्नि प्रज्वलित हो रही है, तो बर्तन में चालन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है और इस प्लेट द्वारा भी चालन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, और जो नीचे आग है यहाँ विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। तो इस प्रकार से हम इस चित्र में बता सकते हैं कहाँ कैसे ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। अगला प्रश्न है, गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत या सफ़ेद पेंट किया जाए, व्याख्या कीजिए। ऐसा क्यों होता है? गर्म जलवायु के स्थान जहाँ होते हैं वहाँ घरों की दीवारों पर श्वेत पेंट किया जाना चाहिए, इसकी व्याख्या यहाँ पर हम करते हैं। तो उत्तर होगा सफ़ेद रंग गहरे रंग की तुलना में ऊष्मा को कम अवशोषित करता है, इसलिए गर्म स्थानों पर घरों की बाहरी दीवारों पर सफ़ेद पेंट किया जाना चाहिए। तो जो गहरे रंग होते हैं वह अधिक ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, जबकि जो सफ़ेद रंग होता है वह कम ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिससे कम गर्मी का अनुभव होता है। इसलिए गर्म स्थानों पर घरों की बाहरी दीवारों पर सफ़ेद पेंट किया जाना चाहिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का आपको यहाँ पर चुनाव करना है, कौन सा सही विकल्प होगा। तो जैसे प्रश्न है 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया जाता है, मिश्रण का ताप होगा। तो 2 प्रकार के जल दिए गए हैं, एक का तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस और दूसरे का 50 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों को मिला दिया जाता है। तो अब जो मिश्रण बनेगा उसका ताप क्या होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं, 80 डिग्री सेल्सियस, खा दिया गया है 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक लेकिन 80 डिग्री सेल्सियस से कम, गा विकल्प दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस और घा विकल्प दिया गया है 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो इसका उत्तर हम देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच, क्योंकि जब हम 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के जल को मिलाते हैं तो 50 डिग्री सेल्सियस के जल का ताप कुछ कम हो जाता है और 30 डिग्री सेल्सियस के जल का ताप कुछ बढ़ जाता है। तो यह ताप होगा 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। अगला प्रश्न है 40 डिग्री सेल्सियस ताप की लोहे की एक किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबाया गया, इस प्रक्रिया में ऊष्मा। तो इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी, खा विकल्प है ना तो लोहे की गोली से जल की ओर ना ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी, गा विकल्प है जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी और घा विकल्प है दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी। सही उत्तर हम देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा खा, ना तो लोहे की गोली से जल की ओर और ना ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी, क्योंकि यहाँ दोनों प्रकार के जो जल दिए गए हैं उनका ताप बराबर है, तो यहाँ ऊष्मा किसी भी ओर स्थानांतरित नहीं होगी। अगला विकल्प है लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया, इसका दूसरा सिरा। का जो विकल्प दिया गया है चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, खा विकल्प दिया गया है संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, गा विकल्प दिया गया है विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा और घा विकल्प जो दिया गया है ठंडा नहीं होगा। तो लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया है, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है तो यहाँ ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। इसका सही विकल्प हम देखते हैं कौन सा है, ठंडा नहीं होगा। तो लकड़ी की चम्मच ऊष्मा की कुचालक होती है तो दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा, क्योंकि ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा, ऊष्मा का चालन नहीं होगा। अगला प्रश्न है स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कॉपर या तांबे की तली लगाई जाती है, इसका कारण क्या हो सकता है। तो का विकल्प दिया गया है तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है, खा विकल्प है ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है, गा विकल्प है स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है और घा विकल्प दिया गया है स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान होता है। इसका उत्तर हम देखते हैं, इसका उत्तर होगा गा विकल्प स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। तो ऊष्मा का अच्छा चालक तांबा होता है, इसलिए स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कॉपर या तांबे की तली लगाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हमने देखा, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। तो यहाँ पर हमने देखे कक्षा 7 जो NCERT बुक है उसका अध्याय 3 ऊष्मा के प्रश्नों के उत्तर देखे, सही विकल्प या वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखे। तो इस चैनल पर कक्षा 6 से 10 विज्ञान से संबंधित सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर पब्लिश किए जा रहे हैं। आप कक्षा 6वीं से 10वीं में किसी भी कक्षा में हैं तो आप अपनी पुस्तक के सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
बेल आइकन को क्लिक कराल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही किसी अन्य अध्याय के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकेंगे। आप यहाँ पर अपनी विज्ञान पुस्तक के सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, प्रश्नों के उत्तर आपको ऐसे लगते हैं कि सही हैं, आप इन्हें याद कर सकते हैं, तो अपने अन्य साथियों में भी शेयर करें और उन्हें भी इन जानकारियों से अवगत कराएं, उन्हें भी लाभ प्रदान करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।